हेलो बच्चों, क्लास 8th सब्जेक्ट हिंदी। आपका लेसन 1 है किरणों का खेल। किरणों का खेल ये आपका पोयम के आपका नाम है और इसका जो है प्रसंग है प्रस्तुत कविता किरणों का खेल हमारी पाठ्य पुस्तक मंगलम से लिया गया है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। देखिए चलिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। प्रस्तुत कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त ने मानव को संदेश दिया है कि हम भले थक कर बैठ जाएं, परंतु प्रकृति कभी नहीं थकती। जैसे सूर्य प्रतिदिन अपना प्रकाश बिखेरता हुआ आ पहुँचता है, तो रात होते होते चंद्रमा तारों के साथ शीतलता प्रदान करने चला आता है। सूर्य की मनमोहक नटखट किरणें जल थल में खेल रही हैं। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। स्वच्छ चांदनी धरती और आकाश के बीच में बिछी हुई है। धरती भी कुछ प्रसन्नता से आ रही है। हरी घास के तिनकों से बनी नौका माना जल में झूम रही है, साथ ही पेड़ भी झूम रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या है ही स्तब्ध निशा, क्या स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। प्रकाश मानो शांत रात में ऐसे फैल रहा हो जैसे चांदनी के समान हो। धीरे धीरे सुगंधित हवा बह रही हो, आनंद रहित दिशा चल रही हो। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियत नदी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। आगे की पंक्तियों में कवि बताता है कि इससे प्रकृति की परोपकार की भावना का तो पता चलता ही है। प्रकृति रूपी नदी अब भी नहीं रुकी हुई है, वह तो अब भी बह रही है, परंतु नदियाँ एकांत भाव एवं शांत स्वभाव से बह रही हैं। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। कवि कहता है कि रात में चंद्रमा पृथ्वी पर अपनी रोशनी की मोती के समान बिखेर देता है, परंतु सुबह होते ही सूर्य उन सबको समेट लेता है और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकाता है। सूर्य आराम देने वाली संध्या को देकर चला जाता है। अंधेरा रूपी शरीर शून्य ही हो जाता है और फिर वह अपने नए रूप में सुबह के समय फिर से उभर आता है। यह आपका जो है पहला लेसन समाप्त हुआ। और अब देखिए इसको जो है मैथिली शरण जी ने लिखा है। इनका जीवन परिचय है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म इतिहास प्रसिद्ध झांसी के करीब चीरगांव में सन 1886 में हुआ था। इनके पिता और अनुज भ्राता भी प्रसिद्ध कवि हुए। मैथिली शरण गुप्त जी को पहला राष्ट्रकवि होने का गौरव भी प्राप्त हुआ है। 1952 से 1964 तक राज्यसभा के सांसद रहे। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, भारत भारती, यशोधरा, कुणाल, गीत, जयद्रथ वध, द्वारपर, पंचवटी और जय भारत। ये आपका जो है आपके कविता के कवि का जीवन परिचय, इसे आपको याद करना है और अपनी कविता को भी आप याद कर लेंगे। आपका ये लेसन पूरा हुआ। धन्यवाद।